Let us start today Hindi subject class 4. Good morning students. पाठ 1 मेरी अभिलाषा। इस कविता में एक बच्चे ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वह सूरज के जैसे, चंदा के जैसे, तारों के जैसे, पहाड़ के जैसे, आकाश के जैसे, पृथ्वी के जैसे बनना चाहता है। उसमें जो जो गुण है आकाश में, पृथ्वी में, उन सब को वो खुद ग्रहण करना चाहता है। इस कविता में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है और देशभक्ति की भावना से भी यह कविता अंत की पंक्तियों में निहित है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ध्यान से सुनिए। सूरज सा चमकूं मैं। बच्चा कह रहे हैं कि मैं सूरज जैसा चमकना चाहता हूँ। चंदा सा चमकूं मैं, चंदा जैसा भी चमकना चाहता हूँ। जगमग जगमग उज्जवल तारों सा दमकूं मैं। जैसे तारे टिमटिमाते हैं आकाश में, रात के समय आपने देखा होगा कि रात को तारे और रात को चंदा भी दिखता है, तो तारे टिमटिमाते रहते हैं। तो तारों के जैसे वह कम ज़्यादा मतलब दमकना चाहता है और प्रकाश से मतलब अपने आप को क्या करना चाहता है, परिपूर्ण रखना चाहता है। तो ये उस बच्चे की अभिलाषा है कि सूरज और चांद के जैसे चमके और तारों के जैसे जगमग जगमग उज्जवल बने। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पंक्ति में देखेंगे। स्लाइड, सेकंड स्लाइड वी आर इंसर्टेड। सेकंड स्लाइड है। फूलों सा महकूं मैं। फूलों यानी पुष्प, सुमन जो आप देखते हैं, फूल, कई ऐसे फूल हैं जो क्या है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सुगंध होती है, अच्छी गंध होती है, उससे सेंट भी बनाए जाते हैं। तो फूलों जैसा महकूं मैं। बच्चा क्या चाह रहा है कि फूलों के जैसा सुगंधित बनना चाह रहा है। फूलों के जैसे सुगंधित बनूं मैं। विहंगो, विहंगो यानी क्या होता है, पक्षी। विहंगो जैसा चहकूं मैं। और जैसे चिड़िया, पक्षी जैसे चाहते हैं वैसे वो चहकना चाहता है बच्चा। गुंजित सा वन उपवन में, गार्डन में, वन में, बगीचे में चिड़िया चहचहाती, उस तरह से वह भी चहचहाना चाहता है। और खासकर जो सबसे प्यारी और सबसे मधुर आवाज़ होती है कोयल की, कोयल एक पक्षी का नाम है, तो कोयल जैसे वो क्या करना चाहता है, कुहू कुहू करना चाहता है, मतलब प्यारी भाषा बोलना चाहता है, सबसे मीठा व्यवहार करना चाहता है, अच्छा व्यवहार करना चाहता है। ये बच्चे की अभिलाषा है कि जहाँ भी जाए वो क्या हो, उसकी सुगंध में, उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सुगंध फैले और कोयल के जैसे वो मीठी बोली बोले। ये बच्चा चाहता है। ये बच्चे की सेकंड पंक्ति में अभिलाषा है। लेट अस वी इंसर्टेड आवर थर्ड स्लाइड। दिस इज द थर्ड स्लाइड। ओके। शशि से, नभ से निर्मलता, एक लाइन यहाँ मिसिंग है, फर्स्ट लाइन इसकी है थर्ड स्लाइड में। नभ से निर्मलता लू। नभ से निर्मलता मीन, नभ यानी क्या होता है, आकाश। तो आकाश जैसे निर्मलता मीन्स, निर्मल मीन्स साफ सुथरा, निर्मल। तो आकाश जैसे, जैसे आकाश एकदम साफ सुथरा स्वच्छ दिखता है, तो उसी तरह से वो भी क्या चाहता है बच्चा, आकाश के जैसे निर्मल लू, निर्मलता लू, आकाश से मैं निर्मलता लू, स्वच्छता लू। शशि जैसे शीतलता लू, शशि जैसे शीतलता लू। तो शशि के जैसे क्या चाहता बच्चा, शीतलता। शशि यानी क्या होता है, चंद्रमा। शशि यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसे वो ठंडा रहे, जैसे सूरज निकलता है तो गर्म होता है दिन में, गर्मी का एहसास होता है सूरज जब निकलता है तो तेज धूप में। लेकिन शशि, शशि मीन्स चंद्रमा जब निकलता है रात को तो ठंडा रहता है,
है ना। मौसम कैसा रहता है, उस समय ठंडा रहता है। तो चंद्रमा जैसे ठंडा मीन्स कैसा व्यवहार उसका कैसा हुआ, हमेशा नम्र हुआ और किसी से शांत स्वभाव। शांत स्वभाव मीन्स नम्र स्वभाव, किसी से ज़्यादा तेज आवाज़ में बात ना हो, धीरे आवाज़ में, मधुर आवाज़ में, शांत रहे वो उसका व्यवहार। तो वैसे वो शशि के जैसे शीतलता लेना चाहता है बच्चा। धरती के जैसे सहन शक्ति, धरती में क्या है, इतने घर हैं, धरती में फैक्ट्री है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो इतना भार हमारी धरती पृथ्वी सह रही है, तो वो उसकी क्या है, सहन शक्ति है पृथ्वी की। तो उस तरह से हमारे जीवन में भी बच्चा चाहता है, मेरे जीवन में भी कितना भी दुख का पहाड़ आ जाए, मुझ में इतनी सहन शक्ति आ जाए कि उसको सहने की क्षमता मैं अपने आप में निहित कर लूँ। किसके जैसे निहित कर लूँ, धरती या पृथ्वी के जैसे निहित कर लूँ अपने आप में, कि दुखों का पहाड़ भी यदि आ जाए, जैसे अभी तो आप देख ही रहे हैं कि अभी कैसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है बेटा। हाँ, आप सब जानते हैं अभी तो कोरोना है, कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, स्कूल बंद है, ऑफलाइन स्टडी है, ऑफलाइन स्टडी हो ही नहीं पा रही है, ऑनलाइन स्टडी हो पा रही है ना। क्यों? क्योंकि कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, एक से दूसरे इंसान में फैल रही है। तो उससे क्या हो रहा है, सभी जगह डर व्याप्त है, सभी जगह डर फैला हुआ है, लोग डर के कारण अपने घरों में हैं, आप लोग भी अपने घरों में हैं। तो एक तरह से हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। तो उस दुख को हमको सहने की क्षमता किसके जैसे मिले, धरती के जैसे मिले, है ना। अभी दुखों का पहाड़ है, तो उन दुखों को पहाड़ को भी, क्योंकि हर दुख के बाद आप क्या सोचो कि सुख आएगा ही आएगा। तो आज अगर थोड़ा सा सहोगे, थोड़ा घरों में रहोगे, मम्मी पापा को परेशान नहीं करोगे, घर में रह के अपनी ऑनलाइन स्टडी अच्छे से करोगे, समय पे खाना खाओगे, समय पे उठोगे, हर कार्य समय पे करोगे, तो आपको भी आज अगर थोड़ा सा आप सह लोगे, थोड़ा सा अपना टाइम टेबल आपका ही व्यवस्थित हो जाएगा बेटा, है ना। तो आप घर में रह के यदि अच्छे से पढ़ोगे तो वो आपकी सहन शक्ति एक तरह से, क्योंकि आपको खेलने की आदत ज़्यादा है, बाहर जाने की, स्कूल जाने की, ये सब आपके हैबिट में आ गया था। लेकिन आज क्या है, दुख है, कुछ बीमारियां व्याप्त हो गई है, कोरोना बीमारी व्याप्त हो गई, तो उससे क्या है, आप घर में रहने की सहन शक्ति अपने आप में क्रिएट करना है आपको, है ना। तो धरती जैसे, एक धरती के जैसे, धरती को देखो कितना बाहर झेल रही है, तो उस तरह से आज आपको भी सहन शक्ति अपने आप में क्रिएट करनी है, ठीक है। पर्वत जैसा, पर्वत जैसा दृढ़। अब पर्वत को आप देखे ही हैं कि पर्वत यानी क्या होता है, पहाड़। तो पहाड़ जैसे आपको क्या बनना है, कठोर। पहाड़ के जैसे क्या बनना है आपको, कठोर बनना है। पहाड़ को देखो कितना ऊंचा होता है ना, तो पहाड़ों जैसा आपको कठोर बनना है, दृढ़ता, उस दृढ़ता को अपने आप में निहित करनी है कि कितना भी दुख आ जाए आपको अपने पद से डगमगाना नहीं है, अपनी इच्छा को एकदम मतलब दृढ़ रखनी है कि नहीं, मुझे आज पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, मुझे अपना टाइम टेबल व्यवस्थित करना है, मतलब व्यवस्थित करना ही है, मुझे बड़ों का रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट देना ही है, छोटों से प्यार करना है, प्यार करना ही है। तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति अपने आप में जागृत करनी है आपको, ये उस बच्चे की अभिलाषा है। तो जैसे उस बच्चे की अभिलाषा है, उस तरह से आपको भी ये अभिलाषा रखनी है। क्यों? क्योंकि ये सभी अच्छे व्यवहार में निहित है, अच्छे व्यवहार में सभी कुछ आती है। अब उसके बाद देखिए आप, मेघों जैसा मिट जाऊं। आप देखें ना, मेघों जैसा मिट जाऊं, जब बरसात आने वाली होती है तो काले काले बादल छा जाते हैं, है ना। काले काले बादल छाते हैं, काले काले बादल छाते हैं, ठीक है। हर्षा, हर्षा, बताओ कैसे आएगी, वो स्लाइड कहाँ गई हमारी, बंद हो गई, बंद हो गई, कैसे बंद किया, क्या पता, अपने आप आ गई। पहले इनको अटेंड कर लूँ। हाँ, इसके बाद अपने मेघों जैसा, आप देख सकते हैं मेघों जैसा हमारी क्लास इसके पहले हुई है, मेरी अभिलाषा तक, पर्वत से दृढ़ता लूँ, यहाँ तक समझाया जा चुका है। अब इसके बाद है मेघों जैसा मिट जाऊँ, क्लास 4 हिंदी पार्ट 1, मेरी अभिलाषा है, ओके। मेघों जैसा मिट जाऊँ, मेघों जैसा मिट जाऊँ मीन्स
बादल, जैसे पानी आने पे क्या होता है, पानी आने के पहले काले काले बादल छा जाते हैं, और जैसे ही पानी आता है, पानी आके पूरा सब तरफ पेड़ पौधों में सभी तरफ पानी से एकदम निर्मल, सभी तरफ पानी से परिपूर्ण हो जाती है पूरी पृथ्वी। उसके बाद काले काले बादल हट जाते हैं। तो उसी तरह से बच्चा क्या चाहता है कि वो मेघों जैसा मिट जाऊं, मीन्स सब कुछ ठीक करके। जैसे खेतों में किसान दुखी होते हैं, काले काले बादल छाते हैं, उसको देख के किसान खुश हो जाते हैं। बरसात आती है, बरसात आती है, खेत खलिहानों में पानी से सरोवर हो जाता है पूरा खेत खलिहान, खेतों की अच्छी ग्रो होती है, अच्छी वृद्धि होती है। उसी तरह से बच्चा भी क्या चाहता है कि वो मेघों जैसा बनना चाहता है, कि मेघों जैसा आए, सुख दे, लोगों को सुख दे, और उसके बाद वहाँ से चले जाएं। ठीक है। सागर जैसा लहराऊं, सागर जैसा लहराऊं मतलब सागर की जो लहरें होती हैं एक निरंतर एक लय में बहते रहती है। उसी तरह से बच्चा भी चाहता है कि सागर जैसा उसका व्यवहार रहे, हमेशा एक समान सबसे व्यवहार करे, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। सेवा के पथ पर मैं, सेवा के पथ पर मैं सुमन जैसा बिछ जाऊं। बच्चा क्या चाहता है, इसमें लास्ट पंक्ति में थोड़ी देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत है। इसमें सेवा के पथ पर मतलब बच्चे में देश से, अपने भारत देश से इतना प्रेम रहे कि वो सेवा अपने भारत देश की सुरक्षा के लिए, अपने भारत देश की रक्षा के लिए सेवा के पथ पे जाना चाहता है बच्चा। और सुमन के जैसा बिछ जाऊं, जैसे पुष्प बिछ जाते हैं उस तरह से वह, अगर अपने देश के लिए उसे अपना बलिदान भी करना पड़े तो वह अपना बलिदान करने के लिए तैयार है, ऐसी उसकी इच्छा है। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगी, मेघों जैसा मिट जाऊं। बच्चा क्या चाहता है, मेघों जैसा मिट जाऊं मतलब मेघों जैसा आके सुख दे के वहां से हट जाना चाहता है। सागर के जैसे लहराऊं, अपना व्यवहार सबसे एक समान रखना चाहता है, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहता बच्चा। सेवा के पथ पर, अपने भारत देश की रक्षा के लिए सेवा के पथ पर वह बच्चा जाना चाहता है। और सुमन के जैसा बिछ जाऊं, अगर देश की रक्षा के लिए उसको अपना बलिदान भी देना पड़े तो वो अपना बलिदान भी देने के लिए तैयार रहेगा। सुमन के जैसा, पुष्पों के जैसा वो बिछ जाना चाहेगा। यह उस बच्चे की अभिलाषा है। जिस तरह से इस बच्चे की अभिलाषा है उसी तरह से हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबकी यह अभिलाषा होना चाहिए। जैसे कि आप सभी अभी जान रहे हैं कि भारत चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई, जंग प्रारंभ हो चुकी है। हम सभी भारतवासियों के प्रति, हम सभी भारतवासियों के मन में यह भावना होनी चाहिए कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए, हमें अपने देश को सुरक्षित लाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैनिक और मिलिट्री वालों ने ही यह जिम्मेदारी लेके रखी है, यह जिम्मेदारी सभी में आना चाहिए, क्योंकि हम सब भारत देश के नागरिक हैं और हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने भारत देश की रक्षा करें, हम अपने भारत देश को दुश्मनों से बचाएं और अपने भारत देश की हर तरह से रक्षा करें। ठीक है। तो मेरी अभिलाषा में लास्ट पंक्ति में देशभक्ति की भावना आ रही है, तो बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी से संबंधित आगे प्रश्न उत्तर भी रहेंगे, तो मैं उसका पीडीएफ आप लोग को भेज रही हूँ। उस प्रश्नों के उत्तरों को आपको करना है कंप्लीट, है ना। प्रश्न के उत्तर आपको पीडीएफ में, उसके स्लाइड में आपको भेज दूंगी। यहाँ पे अभी मैं बता रही हूँ, प्रश्न के उत्तर में एक शब्दार्थ दिया हुआ है, उस शब्दार्थ को आप पूरी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है। पाठ 1 मेरी अभिलाषा में शब्दार्थ जो है उसके फोटो भेजा जा चुका है, उसका इमेज भेज दिया गया है, तो शब्दार्थ को पूरी तरह से आप नोट कर लेंगे। और कविता में भी प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 10 तक पूरे क्वेश्चन है। आपको जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं। जैसे कविता में किनके जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है ना, प्रश्न 1 में दिया हुआ है। तो कविता में किनके जैसे, सूरज और चांद के जैसे और तारों के जैसे, है ना। सूरज, चांद और तारों जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई है। फिर प्रश्न 2 में पूछ रहा है कि बच्चा नभ, शशि, धरती और पर्वत से क्या क्या लेने की अभिलाषा रखता है। तो बच्चा नभ से क्या लेने की अभिलाषा रखता है, निर्मलता। ठीक है, देख लेंगे आप। 3rd पंक्ति में दिया गया है कि बच्चा नभ से जो है वो निर्मलता लेना चाहता है, शशि से शीतलता लेना चाहता है और धरती से क्या लेना चाहता है, सहन शक्ति लेना चाहता है। उसी तरह से पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता है। तो आप अच्छे से कविता को यदि पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपके बन जाएंगे। प्रश्न 3 इसी तरह से दिया है, बच्चा किसके पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा रखता है।
तो किसके पद पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा रखता है? तो बच्चा सेवा के पद पे। किसके पद पर? सेवा के पद पर फूलों जैसे बिछने की अभिलाषा रखता है। बच्चा सूरज और चंद्र के समान क्यों चमकना चाहता है? क्योंकि बच्चा हमेशा कैसा रहना चाहता है? अच्छा व्यवहार रखना चाहता है, और अपने अच्छे व्यवहार से क्या रखना चाहता है? हमेशा चमकना चाहता है। तो उसमें हमेशा इतना अच्छा प्रकाशमय बनना चाहता है बच्चा, ठीक है, हमेशा प्रकाशित रहना चाहता है, हमेशा अच्छे व्यवहारों से अपने आप को प्रकाशित रखना चाहता है, अच्छा व्यवहार बनाना चाहता है, इसलिए बच्चा सूरज और चंद्र के जैसा चमकना चाहता है। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इस कविता में। आप अच्छे से बार बार वीडियो को समझ जाएंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर आप पूरे लिख के मुझे भेजेंगे, शब्दार्थ को लिख के भेजेंगे। और बाकी आपका नेक्स्ट स्लाइड में प्रश्न का 2 पर्यायवाची शब्द दिया गए हैं, तो वो पर्यायवाची शब्दों को आप लिख लेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे मुझसे। तो पर्यायवाची शब्द करना है, शब्दार्थ करना है और प्रश्न उत्तर करना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ एक्टिविटी अभी आपको नहीं करनी है। ये एक्टिविटी आपको प्रैक्टिकली ऑफलाइन कराई जाएगी। स्कूल खुलने पे, स्कूल खुल जाएगा तब ऑफलाइन गतिविधियाँ जो भी एक्टिविटी दी गई है वो करा दिया जाएगा। अभी आप शब्दार्थ लिखेंगे, प्रश्न 1 से प्रश्न 10 तक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, सभी शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और इसको लिख के भेजेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो को भेजेंगे बेटा, ठीक है, ओके। ऑफ किया जाए।